हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। विहान की गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं शुरू और मेरे को जाना था बाज़ार के हॉस्पिटल जाना था मम्मी का सैंपल जमा करवाने। और विहान मेरे साथ लग गया, नहीं मम्मी के साथ जाऊंगा। और इतनी गंदी गर्मी थी ना, मैं लेके नहीं जाना चाहती थी विहान को बिल्कुल भी। बट ये मम्मी के पास रुक ही नहीं रहा था, तो यहाँ मैंने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया। जब नई नई बाइक खरीदते हैं ना हम, तब पूरी टंकी फुल करवाती थी मैं, 8 महीने तक पूरी टंकी फुल। और अब देखो, जब मैं पुरानी हो गई ना चला चला के बाइक, अब मैं 100 रुपये से ऊपर का पेट्रोल ही नहीं डलवाती। चाहे मैं हर दूसरे दिन डलवा लूँगी, पर डलवाऊँगी 100 रुपये का ही। तो यही फ़र्क हो जाता है। शुरू शुरू में ज़्यादा क्रेज़ होता है तो आप बार बार टंकी फुल करवाते हो। तो इधर देखिए, मैंने फिर रिपोर्ट जमा करवा दी थी। उसके बाद मैं गई थी मॉल से मैं थोड़ा खाने पीने का सामान लाई थी। करीबन करीबन कितने का लाई थी, आई थिंक 2300 रुपये का सामान आया था कल में। 2300 रुपीज़ का सामान था कल, या 2200 का था, ऐसे ही कुछ था। तो मैं सामान लाई थी और यहाँ पे जूस पिया मैंने। और सच बोल रही हूँ, अगर आप एक बार कोरियन नूडल्स खाने लग जाओगे ना, आपको ये जो मैगी यिप्पी ये जो आप खाते हो ना, वो सब भूल जाओगे। इतनी बढ़िया होती है ना ये। मैंने पहली बार लेकर आई मैं ये कोरियन रेमन, किमची नाम से है। मुझे नहीं पता था ये क्या होता है क्या नहीं। तो मैंने, और इसका जो नूडल्स, जैसे ये जो ये वाले पार्ट होता है ना, जैसे ये मैगी, जिसे हम मैगी टाइप बोलते हैं, ये बहुत अच्छा है खाने में। मतलब मैगी जो होती है ना, मैगी जो हम खाते हैं वो ना, जब मुंह में डालते हैं तो वो बहुत जल्दी ना, मतलब वो, मतलब कैसे बताऊँ मैं उसका टेक्सचर, वो बहुत ही ज़्यादा ना छूते ही टूटती है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। मीन्स जो इसका जो ये वाला पार्ट है ना मैगी वाला, ये भी बहुत मच मच बेटर है। क्योंकि इसको मैंने खाया ना, इतनी अच्छी लग रही थी। बहुत थोड़ी हार्ड हार्ड टाइप में होती है ये, बट बहुत अच्छी है। तो इसमें कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो कि इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही ऐड करना पड़ता है, मैंने फिर भी कम किया। तो इस तरीके से देखो, इसमें क्या होता है ना कि जैसे आपने 6-7 मिनट में तैयार हो जाती है, 7 मिनट बाद। उसके बाद इसमें ऊपर से ये सीजनिंग ऐड की जाती है, बनाते हुए नहीं। जैसे मैगी वगैरह में तो हम जब तवे उस पे होता है ना, फ्राई पैन में ही मतलब ये मसाला ऐड करते हैं। इसमें जब तैयार हो जाती है पूरी, उसके बाद ऊपर से मसाला ऐड किया जाता है। और ये इतनी टेस्टी थी, मैंने इतना इंजॉय करके खाया। लेकिन आप रोज़ रोज़ नहीं खा सकते कोरियन नूडल्स। आप हफ्ते में या 10 दिन में एक बार खा सकते हो, क्योंकि ये वाली तो काफ़ी स्पाइसी थी। बट मुझे इतनी बहुत हाई स्पाइसी भी नहीं लग रही थी। एक तो मैंने ट्राई करी थी जिसमें मुंह जल जाता है, लेकिन मज़ा आ रहा था, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक के साथ पी सकते हो थोड़ा बहुत करके। और इतनी अच्छी थी ना, मैं सच में, मेरा ऐसे मेरे को देख के दोबारा खाने का जी कर रहा है। मैं फ़ैन हो चुकी हूँ कोरियन नूडल्स की, मतलब इतनी अच्छी होती हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी महंगी ज़रूर होती हैं प्राइस वाइज। मैं तो मॉल से लाई हूँ, वहाँ मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल गया इन पे। मुझे 2 के साथ 1 फ्री मिली। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा बढ़िया टेस्ट है ना इनका। क्योंकि मैं ना नूडल्स लवर हूँ, मेरे को हर तरीके की नूडल्स, मैं मतलब जहाँ भी बाज़ार में मिलती है, कोई भी ब्रांड मिलता है, कोई चाहे नया ब्रांड हो पुराना, मैं हर एक ब्रांड ट्राई कर चुकी हूँ लगभग। बस ये कोरियन नूडल्स मैंने कभी पहले इतनी ट्राई नहीं करी थी, क्योंकि हमारे हिसार में हर जगह नहीं मिलती है। बट कुछ जैसे हमारे मॉल में मिल जाती है, 1-2 जगह है, तो बहुत ही बढ़िया। मतलब आपको सन सिटी में भी मिल जाएगी कोरियन नूडल्स तो। और एक दुकान और है जो RCB है ना, रामचंद्र भंडार, उसके पीछे लगती है एक दुकान, देखना वहाँ पे भी मिलेगी आपको। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट, इतना इंजॉय करके मैं खा रही थी। और कल रात को लाइट चली गई, रात को 2:30 बजे लाइट आई। कल कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मज़े से कूलर के नीचे सोऊंगी, और कल ही लाइट गई। और इन्वर्टर में कोई दिक्कत आ गई, मेरे इन्वर्टर पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा था। फिर मैं सोई थी रात को 3 बजे, और 3 बजे सोई हूँ और सुबह 6 बजे मैं उठ भी गई, अलार्म लगा के सोई थी। और इधर देखिए विहान अभी सो रहा है, उसे सोने देंगे, आराम से उठाएंगे हम। तो इधर देखिए मम्मी की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही थी, ये कल आई थी मेरे पास। अभी PDF में मंगवा ली थी, व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज करके। तो ये रिपोर्ट आप खुद देख लीजिए, जो पस सेल्स है वो कितने पे है वैल्यू, और कितनी होनी चाहिए, 1 से कम। और ये देखो M+ आ रहा है, बैक्टीरिया भी है मम्मी के, इन्फेक्शन भी है, यूरिन इन्फेक्शन भी है। और ये तो तब है जब मम्मी दवाइयाँ भी खाने लग रहे हैं। तो कितनी ख़राब रिपोर्ट आई है मम्मी की, खुद देख लीजिए आप। जो वैल्यू नील होनी चाहिए वहाँ पे भी देखो वैल्यू में आपको दिख रहा है सामने। तो ये ना शुगर पेशेंट्स के लिए ना, जैसे इन्फेक्शन होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कल रात को करीबन 9 बजे के आसपास मम्मी की रिपोर्ट आई थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जो वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए वो 15 पे है, देख लो।
मतलब रिपोर्ट, और मम्मी कह रही रिपोर्ट ठीक तो आई है, 15 ही तो है। 15, एक कहाँ 15। तो बस मम्मी को कल बहुत समझाया बैठा के मैंने कि मम्मी अच्छे से अपना ध्यान रखा करो, पानी वानी खूब पिया करो। बाकी पापा जी को मैं आज बोलूँगी कि वो भी मम्मी को समझाएंगे कि अपनी थोड़ी ध्यान रखा करें। और तो क्या ही बोलें, तो बस। और हाँ, मुझे कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के साथ करनी थी। बहुत सारी बातें हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ आप लोगों के साथ। पहले तो मुझे सबसे पहले अपने जो हेटर्स हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते थे, जो मेरे ट्रोलर्स थे, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, उन लोगों को दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा किया है। पहला अच्छा क्या किया मैं आपको बताती हूँ। मेरी आईब्रोज के लिए मुझे ट्रोल किया गया, ठीक है, कहा गया कि मेरी आईब्रोज असिमेट्रिक है, जो कि आप देख सकते हो है। ये वाली जो आईब्रो है ये इस तरीके से मेरी आप हॉरिजॉन्टल है थोड़ी सी, है ना, और ये वाली आईब्रो आप देखोगे ये कर्वी है, ठीक है। और मेरी ये वाली भी ये देखोगे ना, ये राउंडेड है, ये थोड़ा सा मतलब कर्वी है, उस शेप में है। तो ये चीज़ ना मुझे ना पता है, यूट्यूब पे आने से पहले पता ही नहीं थी कि मेरी आईब्रोज मतलब इस तरीके से है, शेप अलग है। क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है, मैं कभी खुद पे इतना ध्यान देने वाली लड़की नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा शीशे पे बैठ के देखने लग जाऊँ एक एक चीज़ कि ये ऐसी है मेरी, वो वैसी है। मैं इतना गौर नहीं करती, सच में नहीं है मेरे अंदर वो सेल्फ कॉन्शियस वाली जो होती है ना, कई लोगों को कि अपनी बॉडी के लिए इतनी कॉन्शियस होते हैं कि छोटी से छोटी चेंज भी नोटिस कर लेते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो मेरे को ना कई यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के इस चीज़ के ऊपर बोला, ठीक है, कमेंट्स में लोगों ने मुझे बहुत कुछ ट्रोल किया इस चीज़ के लिए, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ मुझे कुछ इशू है, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलता। यहाँ पे मैं थैंक यू इस चीज़ के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि देखो अगर उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, तो फिर मेरे को पता चला ना इसके बारे में कि मेरे अंदर कोई कमी भी है, कोई दिक्कत भी है। और बाद में मुझे पता चला कि इस चीज़ का इलाज है, मतलब सोल्यूशन है, जो कि मुझे पता भी नहीं था। और इतना छोटा सा सोल्यूशन है ना, इतना छोटा सा कि मेरे को आज लगता है अगर मेरे को पहले ये चीज़ पता होती कि हाँ इस चीज़ का इलाज भी है। देखो मेरे को कैसे पता चला, मेरे को बुरा लगा जब मुझे लगने लगा, फील हुआ कि लोग मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं। मैंने थोड़ा सा गूगल किया तो पता चला भैया इस चीज़ का तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट्स है, इतने सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास, 2 से 3 ऑप्शंस हैं इस चीज़ को करेक्ट करवाने के। तो इसमें सबसे आसान मैं बता देती हूँ कि फिर मैंने ये चीज़ मैंने डॉक्टर्स को दिखाई, डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, मैंने उनको बोला कि ये चीज़ क्या ठीक हो सकती है, तो डॉक्टर्स ने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक हो सकती है। तो मैं इसका इलाज, आज मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर मैम के साथ है। कल मैम का मैसेज आया था मेरे पास इंस्टाग्राम पे। मैं 1 महीने पहले मैंने अपनी कुछ फ़ोटोज़ भेजी थी मैम के पास, और उनसे पूछा था कि मैम इसका कोई ट्रीटमेंट हो, तो सोल्यूशन बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि मुझे हर आई थिंक सो, मुझे ये नहीं पता कि हर 6 महीने में या हर साल में एक बार, 6 महीने में एक बार भी हो सकता है या फिर साल में एक बार भी हो सकता है, मेरे एक इंजेक्शन लगाया जाएगा बस। ये एक ट्रीटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, मतलब जो वो आज मेरे को उन्होंने बुलाया है, अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने बोला है कि हम आपको एक बार फेस टू फेस मिलके देख लेंगे कि हम आपको कितना बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं इस चीज़ में, और कितना मतलब इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो बता देंगे, कर लेंगे जैसे भी होगा, अब तो डॉक्टर्स ट्रीट करेंगे। तो बस उसमें क्या होगा ना कि ये ट्रीटेबल है, मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो आप अगर टेम्परेरी बेसिस पे ठीक करवाना चाहते हो तो आपको साल में 1 इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा बस, हर साल। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो लोग तो पता नहीं कितनी दवाइयाँ खाते हैं, कितना ट्रीटमेंट करते हैं, सिर्फ साल में 1 इंजेक्शन लगने से, और वो इंजेक्शन की कॉस्ट भी मैंने पूछी थी, 1500 रुपये तक में हो जाएगा ये, मतलब टोटल लगा लो कि 1500 रुपये में ये बस इतना ही है इसका इलाज, मतलब 1500 रुपये तक का 1 इंजेक्शन पड़ेगा मुझे, जो कि आई थिंक सो या तो 6 महीने में एक बार लगवाना पड़ेगा या साल में एक बार लगाना पड़ेगा। तो भी मुझे कोई बड़ी बात नहीं लग रही, मान लो साल में 2 बार भी मुझे लगाना पड़ा, 3000 रुपये अगर लग भी गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज यहाँ पे ट्रीटेबल। सेकंड ऑप्शन है सर्जरी का, अगर आप परमानेंट चाहते हो कि परमानेंट ही मतलब आपको इंजेक्शन भी ना लगाना पड़े, तो आपका एक सर्जरी होगी, उसमें भी ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से ठीक हो सकता है। अगर मैं चाहूँ जो एक कॉस्मेटिक सर्जन्स होते हैं उनके थ्रू एक सर्जरी भी करवा सकती हूँ, जो कि मैं अभी फिलहाल नहीं करवाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये सेकंड ऑप्शन जो इंजेक्शन वाला है वो मेरे लिए बेस्ट है,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे लोग ना बोलते ये बातें, ना कहते बार बार कि हाँ वीडियो बना बना के आईब्रोज आईब्रोज ऐसा वैसा, तो मुझे कैसे पता चलता यार। अगर लोग आपको आपकी कमी बताएंगे तभी तो आप उसमें सुधार करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इस चीज के लिए, मेरे को दिल से, मेरे को इतनी खुशी हुई कि लोगों ने मेरी कमियों को मुझे बताया। दूसरी चीज, एक और चीज, किसी ने मैं एक मेरी हेटर होती है, मतलब एक मेरी ऐसी सब्सक्राइबर लगा लो जो कि मेरे को गालियों वाले कमेंट्स करती थी, मेरे बच्चे को गालियां देती थी, एक आईडी, ठीक है, जो मेरे लिए फेक पेजेस बनाती थी, गंदे बहुत कुछ किया जिसने, ठीक है, आज से 3 साल से, ठीक है। तो वो एक ऐसी आईडी थी, एक ऐसी लड़की है जो कि मेरी छोटी से छोटी बातों को नोटिस किया करती थी, छोटी से छोटी, मतलब ट्रोल करने के हिसाब से कि हाँ भाई देख इसके तो बाल सफेद हो गए हैं, इसकी तो आंखें ऐसी है, इसके तो ये मुंह ऐसा है, ये तो बुढ़ी है, ऐसी है वैसी है। तो आज से कुछ टाइम पहले उसने, उस आईडी ने कमेंट किया मेरे पास कि हाय इसके तो हाथ भी बूढ़े लोगों जैसे है, जैसे हाथों की उंगलियां ना बुढ़ापे में टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना, वैसी इसकी हुई पड़ी है, ये तो उम्र खाए बैठी है, इसकी तो उम्र इतनी है, ये तो बड़ी उम्र की पाएगी क्योंकि इसके हाथों की उंगलियां देखो टेढ़ी मेढ़ी हैं। आप देखोगे ये वाली उंगली मेरी टेढ़ी जा रही है, ठीक है, ये अंगूठा भी मेरा थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, देखोगे ना, मैं स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ आपको, ये देखोगे टेढ़ा बैंड है, ये चिटली उंगली में भी हल्का माइनर बैंड है, और ये दोनों हाथों में है, ये देखो ये भी मेरी उंगली टेढ़ी जा रही है। तो मैं बता रही हूँ, मैंने कभी नोटिस नहीं करी है ये चीज़, कभी भी नहीं, मैंने ज़िंदगी में, और मैं कभी नोटिस करने भी नहीं वाली थी कि मेरे हाथ, मतलब किसी ने मेरी वीडियो से मेरे हाथों की उंगलियां तक नोटिस कर ली यहाँ सोशल मीडिया पे, ठीक है, वो भी मुझे मतलब मेरे को ऐसे, मतलब सुनाने के तरीके से नोटिस किया। लेकिन देखो अब मुझे ये चीज़ ना मैंने कभी नोटिस ही नहीं करी थी, और मैं बता रही हूँ, अगर वो कमेंट मेरे पास नहीं आता तो मैं जिंदगी में आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल मैं कभी नोटिस नहीं करने वाली थी, क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं है। तो इस बारे में ना अब मेरे को क्या पता है, देखिए मैंने कल फोटो भी डाली तो कई लोग कह रहे हैं ये आ रही गठिया हो सकता है, रियूमेटिक, मुझे तो बोलना भी नहीं आता कौन सी भी बता रहा है, अर्थराइटिस बताया है, अर्थराइटिस है ना, रियूमेटिक पता नहीं कौन सा अर्थराइटिस है, वो हो सकता है। तो मैंने ना ये चीज़ ना, अगर देखो अब अगर ये कमेंट मेरे पास ना आता तो देखो आज मैं अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर को जाके दिखा के आऊँगी, मैं पता करूँगी, सच में पता करना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ पता की है। देखो क्योंकि मेरी फैमिली में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मेरी नानी को अर्थराइटिस था, मेरी मम्मी ने आज मुझे बताया, मेरी मौसी जी को, इसके अलावा मेरे पापा जी को भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रही है, गठिए की, एक टाइम पे काफ़ी सालों पहले, बहुत साल पहले। तो अब ये सोचो ना, ये मतलब ये चीज़ फैमिली हिस्ट्री में भी है मेरे, ठीक है, इस साइड, तो फिर तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दिखाना। तो मेरे को अगर ये चीज़ कमेंट में लोग नहीं बताते तो मैं कभी भी नहीं जाती। और वो एक, मतलब अगर ये सच में ये बीमारी निकली ना, जो लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि आपकी ये दिक्कत पाएगी, अदरवाइज ये कुछ और भी हो सकता है, मे बी, शायद, ये क्यों है मुझे नहीं पता। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं हमारी उंगली भी ऐसी है, टेढ़ी है। आप भी चेक कीजिएगा कि आपकी उंगली भी इस तरीके से बैंड है, क्या पता है कुछ और चीज हो, दोनों ही उंगलियों में है, एक में नहीं है, दोनों ही हाथों की फिंगर्स में है बैंड इस तरीके का, एक में नहीं है। तो क्या पता, ये जरूरी नहीं है कि अर्थराइटिस ही हो, वो तो अभी देखो डॉक्टर बताएंगे ना कि क्या चीज है, क्या दिक्कत है, हम तो खुद से सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि लेकिन अगर ये सच में ऐसा ही कुछ निकला, अर्थराइटिस निकला, तो मेरी तो सबसे बड़ी जो, मतलब एक लगा लो हेटर थी, जो मेरे को हमेशा गालियां लिख लिख के आईडी में जाती थी, गंदी गंदी गालियां, उस लड़की ने मेरे को तो एक जीवन दान दे दिया इस तरीके से, है ना। मतलब जो मेरा सबसे ज्यादा बुरा चाहती थी लड़की, जो कहती थी कि भगवान तेरे साथ ये हो जाए वो हो जाए, उसी लड़की ने मेरे को जीवन दान दे दिया। मतलब उसी लड़की की वजह से शायद मेरे को ट्रीटमेंट मिल जाएगा, इलाज मिल जाएगा, अगर ये कोई ऐसी अर्थराइटिस वगैरह हुआ टाइमली, क्योंकि और डिले हो जाता 2-3 साल तो बीमारी और बढ़ जाती है, अगर ये कोई बीमारी है तो उस सोच के देखो, भगवान जी की कृपा देखो मेरे ऊपर, जो इंसान मेरे दुनिया में मेरा सबसे ज्यादा बुरा चाहता है कि इस बंदी के साथ ऐसा हो जाए, भगवान जी उसी के हाथों मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा करवा रहे हैं। सोचो ये चीज, भगवान जी, मतलब सोचो सबसे अच्छा उसी के हाथों करवा रहे हैं मेरे लिए। ये बात सोचने वाली है, सोचिएगा कि शायद इससे क्या पता चलता है, इसे कुछ तो आप समझोगे, डीपली सोचोगे ना बात, कि हाँ शायद भगवान जी का साथ है मेरे साथ, सिर पे हाथ है भगवान जी का मेरे,
ठीक है जी, एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।